चलो एक बात सीधी सीधी क्लियरली कर लेते हैं आज। तुम अपनी लाइफ में इसीलिए स्ट्रगल नहीं कर रहे बिकॉज यू आर शॉर्ट। तुम इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज यू बिलीव दैट अगर मैं छोटा हूं ना, मेरी हाइट छोटी है ना, तो मैं अनअट्रैक्टिव हूं एंड लड़कियां मुझे कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी। ये जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है ना, उसकी वजह से आज तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो। एंड ये जो बिलीफ है ना, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे प्रेजेंस और तुम्हारी बिहेवियर की वाट लगा रहा है। अगर तुम खुद ही सोचो ना यार, कि अगर इतना ज्यादा मैटर करता कि हाइट अगर लंबी होगी तभी लड़की आएगी, तो हर 6 फुट वाले बंदे के पास लड़की होनी चाहिए ना। लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये चीज सही नहीं है। हर लड़के के पास जो 6 फुट से ज्यादा है, उसके पास लड़की नहीं होती अपनी लाइफ में। तुमने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे देखे होंगे जो एवरेज हाइट के हैं, या तो फिर जो कम हाइट के हैं, लेकिन उनके पास भी एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो अब बात करते हैं रियल क्वेश्चन पे। एंड रियल क्वेश्चन ये है कि उनके पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। यस, हाइट मैटर्स बट नॉट द वे यू थिंक। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो हाँ, हाइट मैटर करती है, ठीक है। सर्टेन तरह की बंदी होती है जिनका प्रेफरेंस ये होता है कि मुझे तो है ना 6 फुट वाला बंदा ही चाहिए, उसके नीचे तो मुझे चलेगा ही नहीं एंड मैं कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं वाली। लेकिन मोस्ट ऑफ लड़की ऐसी नहीं होती, ठीक है। मोस्ट ऑफ लड़की ऐसी नहीं होती। मोस्ट ऑफ लड़कियों का प्रेफरेंस ये नहीं होता कि मेरा 6 फुट वाला ही होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा कोई चीज मैटर करती ही नहीं है, बस हाइट ही मैटर करती है। एंड मोस्ट ऑफ बंदी को कैसा बंदा चाहिए पता है? जिसके सामने है ना वो स्मॉल फील करे। एंड स्मॉल नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली, एनर्जेटिकली एंड साइकोलॉजिकली। अगर उसे ऐसा लगेगा ना कि ये बंदा तो अनश्योर है, हेजिटेंट है एंड ये बार बार मेरा अप्रूवल चाह रहा है, तो उसे कैसा फील होगा पता है? वो तुम्हारे सामने ना बहुत बड़ी फील होगी एंड उसी मूवमेंट में अट्रैक्शन मर जाता है। व्हाई सम शॉर्ट गाइज विन एफर्टलेसली। तुमने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे देखे होंगे जो 5'5" के होंगे, 5'4" के होंगे, लेकिन जैसे ही वो किसी रूम में एंटर करते हैं ना, तो वो ऐसे एंटर करते हैं जैसे वो उस रूम के मालिक होते हैं। वो बात करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, वो जोक करेंगे विदाउट एनी फियर। उनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, वो जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एंड सडनली तुम क्या देखोगे पता है? लड़कियां उसके आसपास आ रही है एंड लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस बट इमोशनली इट मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं होता मेरे भाई, उसे फील किया जा सकता है। एंड यू नो व्हाट, वो लड़का है ना उन लड़कियों को कुछ फील करवा रहा है एंड बाकी सब क्या कर रहे हैं पता है? बाकी सब अपने आप को प्रूव करने के पीछे लगे पड़े हैं। द रियल प्रॉब्लम योर इंटरनल फ्रेम। एक हार्श सच्चाई क्या है पता है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी हाइट प्रॉब्लम है, तो लड़कियां उस बात पे तुम्हारी एग्री करेगी एंड नॉट बिकॉज दे केयर टू मच, बट तुम्हारा बिहेवियर है ना उस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तुम हेजिटेट करते हो, तुम ओवरथिंक करते हो एंड तुम्हें उस बंदी के पास से वैलिडेशन चाहिए होता है। एंड तुम है ना अपनी लाइफ में रिस्क लेना अवॉइड करते हो एंड ये सारी चीजें चीख चीख के क्या बोल रही है पता है? I don't see myself as enough। एंड तुम अगर अपने आप को ही ऐसे नहीं देखते, तो वो तुम्हें क्यों वैसे देखेगी? डेटिंग एप्स वर्सेस रियल लाइफ। अगर यहाँ पे रियलिटी की बात करें ना, तो डेटिंग एप्स इंडिया में बहुत ज्यादा ब्रूटल है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है। सो हाँ, वो तुम्हें फिल्टर करेगी हाइट के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, बट रियलिटी डिफरेंट होती है। रियल लाइफ में ना पर्सनालिटी बीट कर देती है प्रोफाइल को, प्रेजेंस बीट कर देती है पिक्चर्स को एंड एनर्जी बीट कर देती है हाइट को। एंड इसीलिए तुम देखोगे कि 5 फुट 6 वाला बंदा है ना लड़की के साथ घूम रहा है, लेकिन 6 फुट 1 इंच वाला बंदा ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस में घूम रहा है कि यार मुझे कोई लड़की क्यों नहीं मिल रही। बिकॉज एक को पता है कि अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करना है एंड दूसरा वेट कर रहा है कि अट्रैक्शन उसकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा। एंड मेरे भाई, अगर तुम्हें भी सीखना है ना कि अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करना है, डेट पे बंदी को कैसे ले जाना है, कैसे उसके साथ बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजने होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया है कि कैसे तुम्हें बंदी के इमोशंस को एंगेज करना होता है, कैसे उसे टेक्सटिंग से जल्दी डेट पर लेकर जाना होता है, डेट पे कैसे उसकी एनर्जी को अंदर से जगाना होता है, कैसे उसके इमोशंस को
उसको एंगेज करना होता है। अगर तुम उसको चेकआउट करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड तुम उसको डिटेल में देख सकते हो कि आखिरकार उसमें क्या है क्या नहीं है। एंड अगर तुम्हारे लिए सूटेबल फाइंड हो रहा है तो ऑब्वियसली तुम यू कैन चेक इट आउट। मैस्कुलिन प्रेजेंस इज ग्रेटर देन फिजिकल हाइट। लड़की एक्चुअली में कैसी चीज पे रिस्पॉन्ड करती है पता है? ऐसा बंदा जिसका आई कांटेक्ट है ना हिल नहीं रहा, ऐसा बंदा जिसका वॉइस है ना शेक नहीं हो रहा, ऐसा बंदा जो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, ऐसा बंदा जो प्लेफुल है एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये बंदी मेरी लाइफ में से चली जाएगी। एंड यही सारी चीजें इमोशनल डोमिनेंस को क्रिएट करती है। एंड उसी मूवमेंट पे मेरे भाई वो तुम्हारे साथ है ना और भी ज्यादा फेमिनाइन बिहेव करती है। स्टॉप प्लेइंग डिफेंसिव। मोस्ट बंदे है ना डेटिंग को डिफेंसिव में खेलते हैं। वो क्या करते हैं पता है? वो कभी भी अपनी लाइफ में रिजेक्शन को लेना नहीं चाहते हैं, वो एम्बेरसमेंट को अवॉइड करते हैं, वो नहीं जज्ड फील करना चाहते हैं एंड इसीलिए अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखेंगे। बट अट्रैक्शन बिल्ड होता है ऑफेंस से। तुम्हें अपनी लाइफ में सीखना होता है कि कैसे इनिशिएट करना होता है, कैसे उसे टीज करना होता है, कैसे इंटरेक्शंस को लीड करना होता है। एंड कभी कभी है ना एज्यूम कर लो कि हाँ ये बंदी मुझसे अट्रैक्टेड है एंड उसी हिसाब से कॉन्फिडेंटली लीड करो, आगे बढ़ते रहो। अगर नहीं होगा ना इंटरेस्ट तो वो बंदी बता देगी, उसके एक्शन से तुम्हें पता चल जाएगा। ओके एंड फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कट लेना, लेकिन एज्यूम तो करो कि हाँ वो बंदी अट्रैक्टेड है। तब क्या होगा पता है कि तुम है ना कॉन्फिडेंट वे में बिहेव कर पाओगे कि हाँ ठीक है बंदी अट्रैक्टेड है, अगर आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रियलिटी चेक यू नीड टू हियर। तुम हर एक लड़की को है ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते एंड इवन कोई 6 फुट वाला बंदा होगा ना वो भी नहीं कर पाएगा। कुछ बंदी तुम्हें हाइट की वजह से रिजेक्ट कर देगी लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट शिफ्ट यहीं पे है मेरे भाई कि तुम्हें ये कोशिश नहीं करनी है कि हर कोई पर्सन तुम्हें एक्सेप्ट करे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट बिकमिंग अट्रैक्टिव टू समवन बिकॉज दैट इज वेयर हाउ रियल डेटिंग हैपेंस। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई यही मैटर करता है कि तुम खुद अपने आप को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद अपने आप को नीचे देखोगे ना तो लोग तुम्हें नीचे ही देखेंगे, लेकिन तुम सोचोगे अरे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है इट डजंट मैटर। एंड ऐसे अपनी लाइफ को जीना सीखो, तब क्या होगा पता है? लोग तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना सीखेंगे एंड लोगों को पता चल जाएगा कि इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जस्ट लिव योर लाइफ मैन। एंड अगर तुम रियली में सीखना चाहते हो कि अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, डेटिंग पे कैसे ले जाना होता है, जल्दी से जल्दी टेक्सटिंग पे क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, तो पूरा फ्रेमवर्क मैंने दिया हुआ है। जल्दी से जाओ, कमेंट वाली पिन लिंक चेक करो एंड अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ऑब्वियसली जाके परचेज करो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ एंड मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।